नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से इस क्लास में स्वागत है। बच्चों, हमने अभी तक यूनिट 1 के अंदर संख्याओं का जोड़, बाकी, गुणा, भाग और भारतीय मुद्रा के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, उससे पहले हमने आधी यूनिट कर ली थी और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम आज की क्लास में जो बची हुई आधी यूनिट है उसके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनका वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपको, और उनको आपको सॉल्व करके, और अगर उत्तर नहीं आए तो वीडियो सॉल्यूशन में आपको देखना है। तो अब जो प्रश्न है वो अभी तक की जो आधी थ्योरी है इस यूनिट की उसके ऊपर निर्धारित है। तो देखते हैं। देखो, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो एक बार पहले वीडियो को इसको रोकें और सारे पहले पुरानी जो थ्योरी के वीडियोस हैं वो आप देखें और उसके बाद ये क्वेश्चन करें आप। तो देखो बेटा, सबसे पहला प्रश्न है 9,999 प्लस 999 प्लस 99 प्लस 9 का मान होगा। मतलब ये सारे निशान प्लस के हैं, इसका मतलब संख्याएं जुड़ेगी। ठीक है, तो कैसे जोड़े? जोड़ते वक्त आपको याद रखना है कि सबसे पहले 9 9 9 9, उसके बाद देखो 999 को इधर से मत लिख देना। ठीक है, सरल प्रश्न है बट जल्दबाजी में हम गलत कर जाते हैं। तो 999 को इधर से नहीं लिखना है, यहां से इकाई अंक से चलना है। उसके बाद 99 को आपको इधर से चलना है और उसके बाद 9 को आपको यहां से चलना है। और अब सबके निशान एक जैसे हैं इसलिए हम इनको जोड़ेंगे। तो बेटा जोड़ोगे तो 9 चौक 36, 36 का 6। ठीक है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग अच्छे से सिखाया हुआ है आपको। 36 का 6, हासिल की 3। ठीक है, उसके बाद 9 तिया 27 और 3 30, फिर हासिल की 3। 9 दूनी 18 और 3 21, 21 का हो गया आपके पास 1, हासिल की हो गए 2, 9 और 2 हो गए आपके 11। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 11,106, जो कि आपका जो उत्तर है बी इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, एक संख्या दी हुई है आपको 1260 भाजक 14 भाजक 9 का मान होगा। कैसे हल करें इसको? देखो, सबसे पहले आपको ये 14 में 9 का भाग नहीं देना है, ये गलती मत कर देना आप। ठीक है, 2 भाग लगातार होते हैं तो उनको पहले सॉल्व नहीं करना चाहिए। 2 3 4 भाग लगातार हो तो पहले क्या करना चाहिए, पहले आप इन 2 को सॉल्व करो, इन 2 को। ठीक है, इन 2 को। तो इन 2 को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, देखो 1260 और भाजक 14, ये भाजक नीचे आ जाएगा और ये भाजक 9 आपका ऐसा का ऐसा रहेगा एक बार का। उसके बाद आप 14 से इसको काटोगे बेटा, तो 14 से काटोगे तो 14 एका 14, 14 नम्मा 126, 90। फिर भाजक को अगर आप गुणा में बदलोगे या नीचे कर दोगे तो एक ही बात है, नीचे कर दोगे आप तो ये 9 आ जाएगा इसके नीचे जाके, और ये आपका उत्तर आएगा 10। तो बस समझाना मुझे इतना सा था कि भाई 2 3 भाजक के निशान लगातार हो तो किसी अंक के आगे भाग हो तो पहले अभी उसको सॉल्व मत करो, आप पहले संख्या में भाग का दो और फिर ऐसे उल्टे चलो। ठीक है, तो आपका उत्तर हो गया 10, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपका, यदि 3m और 4 को गुणा किया है 4 से तो इसका जो गुणनफल है वो 1216 आया, तो m का मान बताओ। ऐसे प्रश्न भी आए हुए हैं, कई एग्जाम्स में आते हैं, रीट में आते हैं। ठीक है, तो फिर अब क्या करें, सी टेट में आते हैं और भी MP टेट, UP टेट। तो अब क्या करें भाई? तो देखें, अगर मैं इसको इससे गुणा करता हूं तो 4 चौक 16। ठीक है, लेकिन 16 का तो 6 ही लिखते हैं हम,
एक साथ 16 थोड़ी उतार देते हैं, 16 का तो 6 लिखते हैं हम, ठीक है। और ये एक बचा के रखते हैं, फिर इस 4 को इससे गुणा करते हैं, इस संख्या से गुणा करके फिर वो जो एक बचा हुआ है 16 का वो इसमें जोड़ते हैं। ये देखो 3 m और 4 है, अगर इसको आप गुणा करोगे तो 4 चौक 16, ये 16 का 6 लिख दिया, अभी एक बचा हुआ है। अब इस 4 को m से गुणा करोगे, अब m दिया हुआ नहीं है तो वही तो पता करना है। तो अब 4 को अगर आप m से गुणा करोगे और फिर उसमें 1 जोड़ोगे तो फिर 1 आना चाहिए। तो आपको पता है कि, और उसके बाद भी देखो 4 तिया 12, इसका मतलब ये 12 तो पूरा पूरा आया हुआ है, ये 4 तिया 12, इसका मतलब इधर से कोई ऐसी संख्या भी नहीं आई है जो दहाई अंक में हो। ये भी ध्यान रखना आपको, अगर ये 4 तिया 12 की जगह 13 हो जाता, अगर यहाँ 13 होता तो ये समझ लो कि भाई एक ये इसका गुणे का जो रिजल्ट है वो दहाई अंक में आएगा। समझ में आ रही है ना, इसको भी देखा करो आप। तो फिर 4 तिया 12 इसने लिख दिया यहाँ, अब ये तो 13 14 कुछ हो नहीं सकता, अगर 13 होता तो फिर दहाई अंक में आता, 14 होता तो भी दहाई अंक में आता। तो फिर अब समझ में आ रहा है कि भाई इसको इससे गुणा करने पर एक तो इकाई अंक ही रहना चाहिए, ठीक है, इकाई अंक ही रहना चाहिए, और उसमें 1 जोड़े तो फिर 1 ही बचना चाहिए पीछे। तो भाई फिर अगर आप यहाँ पर m की जगह 1 रखते हो तो 4 1 का 4, उसमें 1 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 2 रखते हो तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 रखते हो तो अब 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 का फिर 3 आ जाएगा, वो तो 1 ही मांग रहा है। तो आप कहते हो अच्छा सर ऐसा करो 5 रख दो, ठीक है 5 रख दो, 5 रखते ही 4 पंजो 20, 20 में 1 जोड़ा 21, 21 का 1 आ गया सर, मैं तो 1 लगा दूंगा यहाँ। अरे 21 का तो 1 लगा दोगे, ये चीज तो सही हो जाएगी, लेकिन फिर वो जो 21 आएगा उसका 1 लगाने के बाद ये जो 2 बचेगा, ये 2 फिर आपको 4 तिया 12 में जोड़ना पड़ेगा, तो फिर यहाँ 14 आ जाएगा। तो फिर अगर इसी प्रश्न में ऐसे होता, अगर इसी प्रश्न में ऐसे होता, देखो 14 और 6 और फिर ये जगह छोड़ी हुई होती, तो फिर आप m की जगह यहाँ पर 5 लिख सकते थे, ठीक है 5 लिख सकते थे। वो 5 लिखने से क्या, 4 पंजो 20 और 1 21 का 1, फिर 2, फिर 4 तिया 12 और 2 14 हो जाता। तो ऐसे मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी है इसी का उत्तर देके छोड़ दो। आपके तो अरे सर मुझे तो पता है इसका उत्तर 0 आएगा, अरे बिल्कुल आएगा बेटा, बट मैं तो मेथड सिखा रहा हूँ। तो इस तरह से रुको, ठीक है, इस संख्या का वेट करो। भाई अगर ये 4 तिया 12 से 2 ज्यादा है तो उधर से मतलब कोई 20 से बड़ी संख्या आएगी, अगर यहाँ पे 15 है यानी 3 ज्यादा है तो 30 और 40 के बीच में कोई संख्या आएगी। ऐसे ऐसे आप पता लगाया करो इसका। तो अभी तो भैया अब एक इकाई के लिए तो फिर तो यहाँ 0 ही लिखना होगा। अगर यहाँ 0 लिखोगे तो मैं 4 को 0 से गुणा करूंगा और उस 0 में वो 1, ये वाला 1 अगर मैं जोड़ूंगा तो 1 आएगा। तो अभी मेरा इसका उत्तर होगा ए। लेकिन मैंने आपको दूसरे भी तरीके सिखा दिए, ठीक है। ये 4 तिया 12 उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई ये 12 से कितना ज्यादा है ये वाला अंक। अगर 1 ज्यादा है तो इसका जो है 11 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में कोई वैल्यू आएगी। अगर 2 ज्यादा है तो 20 से, मतलब वो हासिल का 2 वाली बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, लो जी, अभी अभी मैंने एक तरीका सिखाया था, कहा था कि बेटा भाग में ये चीज ध्यान रखनी है। चलो अब आप मुझे करके बताओ, 999 इंटू 99 इंटू 9 भाजक 99 भाजक 9 भाजक 3 का मान क्या होगा? बताओ, देखे फटाफट 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। करो करो करो, देखें। हाँ जी, तो अगर आपने किया होगा तो देखना, तो 999 इंटू 99, गुणा करने मत बैठ जाना, गुणा करने मत बैठ जाना इनको, रुको रुको रुको, इतना बड़ा गुणा पूछेगा नहीं परीक्षा में। इसका मतलब कुछ लॉजिक है इसमें। सबसे पहले इस 99 का इसमें भाग दे दो,
तो ये 99 आया आपका नीचे, और ये 99, ये 2 9 भाजक 3, ये तो पढ़ा है जी आपने। 99 से 99 गया, ठीक है, पीछे बचा 999 इंटू 9, और भाजक किससे करोगे? 9 से। भाजक 3 आपका पड़ा है, 9 से 9 गया। अब 999 को भाग दोगे 3 से, तो 3 तिया 9, तिया 9, तिया 9, 333 आपका उत्तर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन 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 किसी से नहीं मिला, 333। ठीक है, अपन ये हो सकता है ऑप्शन में गलती हो गई हो, मैं लिख देता हूं। ये लो जी, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 333। ये आपका आंसर हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, इस प्रश्न में अगर मैं देखूं तो इसमें बहुत सारे कोष्टक लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे कोष्टक लगे हुए हैं। अब प्रश्न ये आता है कि भाई मैं पहले किसको सॉल्व करूं, कौन से कोष्टक को सॉल्व करूं। यहाँ तो चलो सारे प्लस माइनस है, कई बार गुणा भाग की एंट्री भी हो जाती है अंदर, तो मैं पहले कौन सा निशान सॉल्व करूं, फिर कौन सा कोष्टक सॉल्व करूं, तो इसमें क्या है ये। तो इस चीज का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, वो नियम आप याद रखना पहले। और नियम क्या है, पहले मैं आपको वो नियम बता देता हूं कि इस तरह की संख्याओं को सॉल्व करने का नियम होता है, उसमें आएगा सबसे पहले कोष्टक को, फिर आएगा का, फिर आएगा भा, गु, जो और बा, ठीक है, को, का, भागु, जो, बा, ये वाला आपको क्रम ध्यान रखना है। को का मतलब होता है बच्चों कोष्टक, कोष्टक। का का मतलब एक तरह से गुणा होता है, गुणा, ठीक है, या फिर इंग्लिश में ऑफ लिखा हुआ आएगा, देखते हैं अभी इस पे, अभी कोई प्रश्न कराता हूं आपको। भा, भाग, गु, गुणा, ये गुणा और ये गुणा एक ही चीज है। ये गुणा का निशान बना हुआ होता है, का में का लिखा हुआ होता है, वो गुणा होता नहीं है। तो आपको अभी बताऊंगा, का हटा के गुणा ही लगाना है। बागु, जो यानी जोड़, और बा यानी बाकी। इसी क्रम में आपको इनको हल करना है। लेकिन अरे मैंने कह तो दिया कि कोष्टक हल करना है, अरे कोष्टक कैसे करें, यहाँ तो खूब सारे कोष्टक थे उस प्रश्न में। तो कोष्टक का भी क्रम ध्यान रखो। कोष्टकों को हल करने का क्रम, उनको हल करने का क्रम होगा, सबसे पहले बड़ा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, और फिर ये रेखा कोष्टक। इसको रेखा कोष्टक या रेखा बंधनी बोलते हैं, ठीक है। ये तो है आपका बड़ा कोष्टक, ये है आपका मंझला भाई होता है ना, बीच वाला भाई जो होता है उसको मंझला भाई कहते हैं। वैसे ये मंझला कोष्टक है। वैसे ये 3 जने हैं कोष्टक, वो भी एक चौथा अलग है, बट ये तीनों में एक मंझला कोष्टक हो गया। और इसको बोलते हैं भैया छोटा कोष्टक, ठीक है। अब ये 3 भाई हो गए, सबसे बड़ा भाई, मंझला भाई, छोटा भाई। वो एक बहन भी ले लेते हैं भाई, सारे भाई भाई क्या करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहन है, इस बहन को बोलते हैं रेखा, इसका नाम है, इस बहन का नाम रेखा है, ठीक है। रेखा कोष्टक बोल दो, रेखा कोष्टक बोल दो, या रेखा बंधनी, इसको बोलते हैं रेखा बंधनी, या फिर कोष्टक का ही काम करता है।
तो रेखा कोष्टक बोल दो या रेखा बंधनी बोल दो। वैसे रेखा बंधनी ज्यादा ठीक है, रेखा बंधनी ज्यादा ठीक है, कोष्टक तो फिर ये तीनों हैं। तो इसी क्रम में हम इनको हल करेंगे, ठीक है। पहले कभी ये नहीं, पहले ये फिर ये फिर ये। अच्छा सुनो 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 सुनो, थोड़ा सा उल्टा बता दिया मैंने। ये इनको ऐसे बोलते हैं, लेकिन इनका क्रम यहां से होगा, क्रम यहां से होगा। देखना बेटा, पहले सबसे पहले ये हल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा, ठीक है। हल करने का जो क्रम है वो ऐसे होगा, सबसे पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। ध्यान रखना, देखो बेटा वो थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया। सबसे पहले रेखा बंधनी, ठीक है, पहले बहन, बहन को सबसे पहले, फिर छोटा भाई, फिर मंझला भाई, फिर बड़ा भाई, ठीक है। इस तरह से हम हल करेंगे। तो यह ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं वापस बोल रहा हूं, देखो गलती मत कर देना। सबसे पहले बड़ा कोष्टक नहीं, सबसे पहले रेखा बंधनी हल होगी, ठीक है। सबसे पहले रेखा बंधनी, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये इनको बोलते हैं बड़ा कोष्टक और ये, बट क्रम इनका उल्टा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब मैं उस प्रश्न को ले रहा हूं, ये रहा प्रश्न। क्या करूंगा इसमें, क्या करूंगा इसमें, सबसे पहले रेखा बंधनी, ठीक है, बड़ा कोष्टक नहीं, रेखा बंधनी। तो रेखा बंधनी तक तो ऐसा कैसा ही करूंगा मैं, x माइनस बड़ा कोष्टक y माइनस z माइनस, हाँ जी, x माइनस, और जब ये एक तरह से, अब ये कई बच्चे सोचते हैं ये माइनस माइनस जोड़ दो, अरे नहीं, ये तो ब्रैकेट आ गया अब इसके ऊपर। एक तरह से ये समझो कि ये दोनों एक साथ हैं, ठीक है ना। माइनस को अलग रखो, आप माइनस को अलग रखो, तो ये y माइनस जेड है। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा, जब ये रेखा बंधनी हटेगी तो माइनस अंदर चला जाएगा, और जैसे ही वो अंदर जाएगा तो बेटा जब भी माइनस अंदर जाता है तो वो अंदर के निशान बदल देता है। माइनस जब अंदर जाता है तो अंदर के निशान बदल देता है वो, ठीक है। तो वो माइनस का प्लस हो गया। अब नंबर है छोटे कोष्टक का। तो छोटे कोष्टक का जब नंबर होगा तो छोटे कोष्टक के बाहर क्या चीज है, माइनस का निशान है, तो फिर वो सारे निशान बदल देगा। तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये छोटा कोष्टक भी हल हो गया। और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये प्लस का z और ये माइनस का z, इसको तो आप काट दो, विपरीत निशान घटते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो देखो देखो, फिर उसके बाद इसके बाद फिर माइनस है, तो फिर वो सारे निशान चेंज कर देगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का x माइनस का y, ये पीछे बचेगा। फिर ये y से y आपका कैंसिल हो गया क्योंकि विपरीत निशान घटते हैं, और फिर पीछे लास्ट में बचा x माइनस एक्स, फिर ये कैंसिल हो गया और आपका उत्तर आया 0। इसका मतलब डी आपका उत्तर है। तो ये एक मैंने आपको एक कॉमन बात बताई कि भाई कोष्टकों को कैसे हल करते हैं, ठीक है। अब x y z की जगह कई बार संख्याएं दी हुई आएगी, तो कोई बात नहीं, हमको यही प्रक्रिया को उपयोग लेते हुए हमको इन प्रश्नों को हल करना। तो अगला प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको, लो जी, एक बार पहले इस प्रश्न को हल करके बताओ। देखें आप, 15,625 गुणा माइनस का 2 प्लस माइनस का 15,625 गुणा 98। अब अगर आपको ये समझ में आई है कि अरे यार ये तो गुणा ही तो है, अभी फटाफट कर लेता हूं मैं, तो अरे नहीं बेटा, इतनी बड़े गुणा करोगे टाइम कितना खराब होगा, ठीक है। और अगर कोई दूसरा तरीका नहीं होगा तो करना तो है ही, छोड़ के थोड़ी आएंगे, वो भी करेंगे। लेकिन अगर पहले कोई दूसरे ऑल्टरनेट रास्ते हों, ठीक है, वैकल्पिक मार्ग हो कोई, तो फिर पहले उनको आजमा लो। तो सुनो, कभी भी जोड़ और बाकी के प्रश्न हल करते वक्त पहले जोड़ बाकी गुणा भाग मत करो,
पहले उसमें से कॉमन लेने की कोशिश करो। ठीक है, कॉमन लेने की कोशिश करो, क्या पता कोई चीज कॉमन आ जाए। तो देखना आप, इसके अंदर ये गुणा में -2 है और इधर भी माइनस है, तो आप इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस को बाहर कॉमन ले सकते हो। ठीक है, माइनस का निशान नहीं कॉमन लोगे तो भी होगा, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। माइनस कॉमन ले सकते हो, और 15,625 उधर भी है इधर भी है, तो इसको भी कॉमन ले लो, ये 15,625। तो अब आपके पास अंदर बचेगा प्लस का 2, क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया। ठीक है, प्लस का 2। और वैसे ये नियम होता है कि जो चीज कॉमन लेते हैं ना उसको वापस भाग देते हैं, इसके अंदर भाग देते हैं वापस। देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4x + 8y। अगर कोई ये कहे कि इसमें से कॉमन ले, तो वैसे अगर कॉमन की बात करोगे तो आप लोग कहोगे सर इसमें से 4 कॉमन ले लो, तो अंदर बचा x + 2y। अब ये कैसे आया x + 2y? जब 4 कॉमन ले लेते हैं ना, तो वापस उस 4 से सबको भाग देते हैं। तो 4 कॉमन लेने के बाद वापस इसमें 4 का भाग दिया, 4 से 4 कटा x आया, और 4 का भाग 8y में दिया तो वो 2y आया। ऐसे ये कॉमन आता है बार। ठीक है, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात देखना, ये ज्यादा काम की है, इसमें से कॉमन लेना है, तो आप कह दो सर बार बार क्या बता रहे हो, अभी तो बोला कॉमन ले लो 4। नहीं, इसलिए ही तो बता रहा हूं। मान लो मुझे 4 नहीं लेना कॉमन, मैं तो 5 कॉमन लूंगा, मैं तो इसमें से 5 कॉमन लूंगा। अब आप कह दो सर कैसी कैसी बह की बातें कर रहे हो। अरे ले सकते हो कॉमन, वो तो क्या है कि जनरली 4 कॉमन आ रहा है, सारे 10 में से 9 जने 4 ही लेंगे, बट कोई एक जच जाए कि यार नहीं मैं तो 5 लूंगा। ठीक है, हाँ तो वो गलत नहीं बोल रहा है, वो 5 ले सकता है इसमें से कॉमन, तो फिर 5 तो है ही नहीं इसमें। तो मैंने अभी क्या बोला, जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं इसके अंदर, तो भाग दोगे तो 4x/5 नहीं जा रहा भाग, हम क्या करें 8y/5, ये इसका हल होगा। और जैसे यहाँ पर इस 4 को वापस अंदर गुणा करने से इन दोनों को वापस वो चीज आ जाएगी, वहां भी आ जाएगी। उस 5 को वापस गुणा करो, देखे अंदर 5 को अंदर गुणा करोगे तो ये 5 × 4x + 5 × 8y, ये इसके नीचे 5 इसके नीचे 5, 5 से 5 5 से 5, ये वापस आ गया। तो आई बात समझ में, कॉमन कुछ भी ले सकते हो। तो आप कह दो सर ऐसे तो मैं कभी कुछ भी ले लूंगा, वही बात है, जब तक सीधी उंगली से घी निकल रहा हो तब तक उसी से निकाल लो ना भैया, उंगली क्यों टेढ़ी कर रहे हो। ठीक है, और जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो फिर उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, अगर कोई किसी क्वेश्चन में ऐसी कोई ज़रूरत हो कि भाई मुझे ये 5 कॉमन लेने से मेरा प्रश्न ज़्यादा सरल तरीके से हल हो रहा है, यू कैन टेक, आप ले सकते हो। ठीक है, तो अभी तो सीधा सीधा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2, और फिर ये माइनस बाहर ले लिया तो प्लस, और यहाँ बचेगा 98। अब आप देखोगे कि -15625 × 98 और 2 कितने हो गए 100, और अब इसको 100 से गुणा करोगे तो 100 से गुणा का मतलब 2 जीरो आगे लगा दो, तो आपका उत्तर हो जाएगा माइनस का क्या, कितना पढ़ना सीखो, 3 2 2 15,62,500, तो वो भी माइनस का, ये आपका उत्तर हो गया ए। अब बात आती है कि सर मैं तो माइनस कॉमन नहीं लूं, तो कोई बात नहीं, मत लो माइनस कॉमन। माइनस कॉमन मत लो, ये ले लो 15,625 ले लो। ठीक है, माइनस का 2, ठीक है भाई अंदर पड़ा है, हम क्या करें। इसके बाद ये बाहर कॉमन ले लिया तो पीछे माइनस का 98 पड़ा अंदर। आप कहते हो सर ये तो प्लस था ना, बिल्कुल प्लस था, ये प्लस माइनस से गुणा होके माइनस हो जाएगा, ये मैंने सब बताया है आपको। ठीक है, तो ये 15,625
इंटू, अब ये दोनों निशान समान हैं लेकिन माइनस के हैं, कोई बात नहीं, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, ये माइनस का 100 हो जाएगा। तो जब दो संख्याओं को गुणा करते हैं, पहले निशान निशान से गुणा होता है, तो पहले प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, उसके बाद संख्या संख्या से गुणा होती है, तो 15 625 100 से गुणा होगा, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है।